हम सरकारी कार्यालयों में उन लोगों की लंबी कतारों के बारे में रिपोर्ट करते रहे हैं जो न्याय निर्णयन प्रक्रिया के बाद मतदाता सूचियों से उनके नाम हटा दिए जाने के बाद अब ट्रिब्यूनल में अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनमें से ज्यादातर लोग आगामी बंगाल इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे जो 23 या 29 तारीख को है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे राज्य में मतदाता सूचियों को फ्रीज किए जाने का समय नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि एक व्यक्ति है, और ध्यान रहे सिर्फ एक व्यक्ति, जो असल में एक ट्रिब्यूनल से अपना नाम मंजूर करवाकर मतदाता सूची में वापस आने में कामयाब रहा है। अब वह व्यक्ति एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इन सरकारी कार्यालयों में लाइनों में लगना पड़ रहा हो। वह एक कैंडिडेट हैं। असल में फरक का विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कांग्रेस कैंडिडेट है। उनका नाम मोताब शेख है और वह यहाँ मेरे साथ है। मैं उनसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ। मोताब जी, पहले तो ये बताइए, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, आपका नाम कटा कैसे, हटा कैसे वोटर लिस्ट से? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो स्क्रूटनी किया वही बता पाएगा। हमारा जो डॉक्यूमेंट देखा, हमारा ट्रिब्यूनल में अप्रूव हुआ सेम डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, इसलिए कैसे वो क्या चेक किया ये तो मेरे को पता नहीं है। आपको ये पता चला कि क्या मिस्टेक की जिसको लेके आपका नाम? कोई मिस्टेक पता नहीं चला। जैसे क्या ट्राइब्यूनल में जो पूछा गया वो भी नहीं बता। ठीक है, तो ये बताइए मोताब जी, पहले आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि ट्रिब्यूनल आपका केस सुना। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, किस मंशा से गए? देखिए, हमारा हक है, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, हमको जाना जरूरी था, हमको जाना ही पड़ा। पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट फिर बोल दिया जो नहीं, हाई कोर्ट का ये मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट फिर ट्राइब्यूनल को दिया, ट्राइब्यूनल फिर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट देखा। फिर लगभग 191 पेज डॉक्यूमेंट बना था। 119 पेजेस डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट मतलब पूरा केस मिला के साथ डॉक्यूमेंट एंड आधार जो ये रहता है, पूरा 191 पेजेस था। जब आप ट्राइब्यूनल गए तो वहां पे क्या प्रोसेस हुआ था, हमारे दर्शक ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले इंसान हैं जिसको ट्राइब्यूनल ने क्लियर किया है। क्या प्रोसेस था, कितना टाइम लगा, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हुए, थोड़ा डिटेल में बताइए। लगभग 1 घंटा मतलब ये हुआ, पूरा पेपर चेक किया। चेक करने के बाद सबसे बड़ा बात है, पूरा मतलब बंगाल का पब्लिक के लिए जो उसमें आधार कार्ड को मान्यता दिया। देखेंगे सेकंड पेज में उसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड को मान्यता दिया, इसलिए हम भी इसमें खुश है। हमारा तो मतलब लिस्ट में नाम चढ़ा, लेकिन पब्लिक का भी इसमें बहुत बड़ा है। जबकि ये सब हो गया है और आपने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया होगा, आप इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं? आप देखिए, आप एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप शायद कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जा पाए, उसके बाद ट्राइब्यूनल ने आपका केस सुना। ये जो आपके पीछे लोग हैं, ये लोग शायद अभी इतनी जल्दी ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम लोग इसको कोशिश करते हैं जितना जल्दी 4-5 मतलब ऐसे चाहिए बनाया है कि हम जितना हेल्प करने का कोशिश है, हम लोग कोशिश करेंगे। आपने ये पूरी प्रक्रिया किया है, पूरा प्रोसेस आपने किया है, आपके हिसाब से ये कितना आसान या कितना मुश्किल है किसी के लिए प्रूफ करना कि वो वोटर हैं या फिर उनका आइडेंटिटी सही है? आपने पूरा प्रक्रिया देखा, आपके साथ खुद हुआ है। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। सबसे बड़ा बात है जो चेक करता है ना, जो स्क्रूटनी करता है, उसका इच्छा क्या है, वो इच्छा के ऊपर डिपेंड है। इसलिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड जो मान्यता है वो तो सबका बस है, उसका बावजूद भी फिर स्क्रूटनी में फेल कर। ऐसा आप मंशा की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्क्रूटनी करता है उसकी मंशा के ऊपर है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे हमारा ही देख लीजिए आप, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रहने के बाद भी हमारा डिलीट में नाम दे दिया। सेम अदर पब्लिक का भी ऐसा है। आप इनके लड़के हैं, आपका नाम क्या है? बैतुल से जी, आप थोड़ा और डिटेल में बताइए कि किस तरह से ये जो ट्राइब्यूनल की प्रोसेस है कैसे हुई? देखिए, पहले तो एसआईआर के लिए हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स जो था वो दिए थे। उसमें से जो सबसे मेन था 11 डॉक्यूमेंट में से एक वो था पासपोर्ट। तो पापा का पासपोर्ट हम लोग वो दिए हुए थे, फिर भी वो एडजुडिकेशन में आया। एडजुडिकेशन के बाद वो फिर हम लोग वो वहाँ गए बीएलओ ऑफिस में, वहाँ फिर से डॉक्यूमेंट्स जमा किए। जो वो लोग बोले सारा डॉक्यूमेंट्स किए। फिर जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आया जो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल था, वो शाम 28 मार्च जस्ट कैंडिडेट अनाउंस होने से कुछ देर पहले पापा का नाम डिलीट हो गया वहाँ से। तो फिर हम लोग तो बहुत परेशान हो गए कि सारा डॉक्यूमेंट जब सही है तो वो कैसे ऐसे मतलब कर सकते हैं। एक बार गलती हो सकता है, 2 बार कैसे गलती हो सकता है? किस तरह की गलती, क्या मिस्टेक था? मिस्टेक मतलब नेम मोता फेरुल था
और जो अभी रिसेंट नेम है वो मोतब शेख है। ठीक है। तो उसका एफिडेविट है हम लोग के पास। उसके बाद पासपोर्ट वगैरह, मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे भाई के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं। बर्थ सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ में पापा का नाम सही है, वैसे ही है। ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद हियरिंग हुआ। हियरिंग में वो लोग अलाउ किया कि ठीक है हम लोग ट्राइब्यूनल केस के, हाँ ट्राइब्यूनल केस पे जाके हम लोग ये करेंगे। उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया, पापा को भी बुलाया गया, फिर बात की कि ऐसे ऐसे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स तो सही है, इसके बेसिस में हम लोग आपका ऑर्डर शीट ये कर रहे हैं। आपने अपने खुद के पिताजी को देखा इस तरह से ये होते हो, आप इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से जो लोग आप जिनकी आप मदद कर रहे हैं पीछे, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू गेट दिस डन? ये बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हैं सुबह से आते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब एक एक दिन में 100 200 250 जन भी आते हैं यहाँ पे। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जन का हो हेल्प कर सके। बैच बैच में अभी अंचल में हम लोग एक कैंप बैठाए हुए एसआईआर का। तो यहाँ ये सभी लोग वे लोग हैं जिनके वोट या नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब वे यहाँ आए हैं और ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा सिर्फ कांग्रेस या ये कैंडिडेट ही नहीं कर रही है, कई उम्मीदवार या कई राजनीतिक दल इस तरह के शिविर आयोजित कर रहे हैं। लेकिन ये काफी थकाऊ प्रक्रिया है, ये बात बतानी होगी। आपका नाम भी हट गया है क्या वोटर लिस्ट से? की नाम अपना नाम? बशीर शेख। आपका परिवार में किसका किसका नाम हटा है? मेरी माँ का 2002 में वोट का लिस्ट का नाम था, तो अभी डिलीट मार दिया। क्या कारण रहा? क्या की कारण होगा? कुछ भी कारण नहीं है। 2002 में तो वोट का लिस्ट में नाम है, इसीलिए आपका नाम काट दिया। मेरा बाप का ठीक है तो हम लोग का भी तो ठीक होना चाहिए। तो मेरा बाप का तो ठीक है, हम लोग का 4 भाई बहन का नाम ही नहीं है। तो अभी आप यहाँ किस लिए आए हैं? अभी जमा देना है हम लोग को। जमा देना, उसके बाद की प्रक्रिया आप जानते हैं? अभी ठीक करने आए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। मतलब ट्राइब्यूनल में आप कैसे जाएंगे, कैसे अपील होगा, इसका कुछ आइडिया है आपको? हम लोग को नहीं है। दीदी आपका नाम, अपना नाम की? मनोहरा बेवा। आपके घर में किसका नाम डिलीट हुआ है? मेरा हमरा आपका क्यों हुआ आप जानती हैं? हमें तो मालूम नहीं, हम तो डॉक्यूमेंट भी सब दिया है, वोट भी दिया है, बाप का भी ठीक है, सबका ठीक है। अब किस लिए आए बोल नहीं मालूम। आपको कब पता लगा कि आपका नाम हट गया? डिलीट प्रथम तो दिया है, हम हियरिंग में भी गए हैं, सब जमा दिए और आए नहीं। अब मुझे पता हो नहीं। अब आगे की राह क्या, आगे क्या करेंगे आप? अब ठीक कर लेगा, अब हम तो वोट देना है। आपको लगता है इस इलेक्शन में तो शायद नहीं दे पाएंगे अब आप? तो करना है, उसको ठीक करना है। तो मुझे लगता है कि आप इस इलाके में जितना ज्यादा घूमेंगे, आपको हर जगह ऐसे लोगों की कहानियां मिलेंगी जो मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन लोगों की जिन्हें इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना डीडीएच रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मिस्टर शेख एक कांग्रेस कैंडिडेट है, वे एक व्यवसायी हैं, वे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कामयाब रहे। लेकिन जैसा कि उनके बेटे और वे कहते हैं, वे दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के लिए शायद ये एक ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उन्हें पहले ये फॉर्म भरने होते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाना होता है, कतार में खड़ीरिया होना होता है, ये पता लगाने की कोशिश करनी होती है कि क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता कि वह कब होगा, वह भी एक कारक है। जैसे कि मिस्टर के मामले में शेख, वह एक मतदाता सूची में वापस आ गए हैं, वह अपना नामांकन फाइल करने में कामयाब रहे हैं। इनमें से कई लोगों के मामले में इस वोट के लिए ये समय पर नहीं हो सकता है, जो इस क्षेत्र में 23 तारीख को हो रहा है। मेरा मतलब है कि उसकी निष्पक्षता विवादास्पद है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह ठीक है, क्योंकि मतदाता सूचियों को किसी समय पर फ्रीज करना पड़ता है। ये अगले कुछ दिनों में कैसे सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।